नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शाम को जब राजा घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा रास्ता में दो पुरुष और एक स्त्री आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। राजा ने पास जाकर पूछा, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आप सबका परिचय जान सकता हूँ? तब पहले पुरुष ने उत्तर दिया, मैं कर्म हूँ। दूसरे पुरुष ने कहा, मेरा नाम भाग्य है। और स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा नाम बुद्धि है। और हम सभी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब आप यहाँ आए हैं तो आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम सभी का परीक्षा लेना होगा। तभी राजा ने जंगल में एक लकड़ाहे को लकड़ी काटते हुए देखा। तब राजा ने तीनों से कहा, देखो, तुम्हें बारी बारी से 1 सप्ताह तक इस लकड़ाहे पर अपना प्रभाव दिखाना है। जिसके प्रभाव से इस लकड़ाहे का सबसे ज़्यादा विकास होगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तब राजा ने कर्म से कहा, देखो कर्म, पहले तुम्हारी बारी है। आज से ही तुम इस लकड़ाहे पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दो। राजा की बात सुनकर कर्म तुरंत वहाँ से चला गया और उस लकड़ाहे के शरीर के अंदर समा गया। कर्म के आने के कारण लकड़हारे की जोश और ताकत पहले से दुगनी हो गई थी, जिस कारण लकड़हारे ने पहले से कई ज़्यादा लकड़ी काट दी और इससे वे लकड़हारा बहुत खुश हो गया। लेकिन वे इतनी सारी लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वे हर रोज़ इतना ही लकड़ी काट पाता था जितना कि वे अपने हाथों से आसानी से उठा सकता था। अब लकड़हारा जितना लकड़ी उठा पाया उतना ही लकड़ियाँ लेकर बाजार गया और लकड़ी को बेच दिया, जिससे भी उसे उतना ही पैसे मिले जितना कि पहले मिलते थे। इस प्रकार 1 सप्ताह तक कर्म उस लकड़हारे के शरीर के अंदर रहा और 1 सप्ताह तक लकड़हारा ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटता, परंतु इतनी लकड़ी उठा ना पाने के कारण बाजार में कम लकड़ी बेचता था। 1 सप्ताह के बाद कर्म लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया और अब भाग्य की बारी है। तब भाग्य ने सोचा, कर्म तो उस लकड़हारे को धनवान नहीं बना पाया, अब देखो मैं उस लकड़हारे को कैसे धन्यवान बनाता हूँ। और अब भाग्य ने उस लकड़हारे के शरीर के अंदर प्रवेश किया और भाग्य के कारण पहले ही दिन लकड़हारे को जंगल में एक धन की पोटली मिली और वह धन्यवान हो गया। और इतना धन आने के कारण वे लकड़हारा फिजूल खर्च करने लगा। इतना धन को संभालने के लिए या उसे रोकने के लिए ना तो उसके पास कोई ज्ञान अर्थात बुद्धि थी और ना ही अब लकड़हारे के पास कोई काम अर्थात कर्म था, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था। अब कर्म के ना होने के कारण अर्थात काम ना होने के कारण वे लकड़हारा बहुत आलसी हो गया था और बुद्धि ना होने के कारण धीरे धीरे लकड़हारे ने वे सारा धन बेकार में ही खर्च कर दिया। सारा धन खर्च करने के कारण वे लकड़हारा फिर से पहले की तरह गरीब हो गया। 1 सप्ताह के बाद भाग्य का भी समय समाप्त हो गया और भाग्य भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया और उदास होकर जंगल में बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, कर्म तुम भी लकड़हारे के पास गए और भाग्य भी उस लकड़हारे के पास गया, परंतु फिर भी उस लकड़हारे का विकास नहीं हो पाया। चलो अब मेरी बारी है। और ऐसा कहकर बुद्धि ने उस लकड़ाहे के मस्तिष्क में प्रवेश किया और जैसे ही बुद्धि ने लकड़ाहे के मस्तिष्क में प्रवेश किया वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत से ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका दिमाग पहले से कई तेज काम करने लगा, जिस कारण सबसे पहले उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज कर ली
अब वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। उसने लकड़ी काटनी शुरू की और कुल्हाड़ी की धार तेज होने के कारण उसने पहले से कई ज़्यादा लकड़ी काट ली। और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिर गई थी। वे भी उसने उठा लिए और बुद्धि के प्रभाव के कारण उसने छोटी बड़ी लकड़ियों को एक बड़ी सी रस्सी से बांध लिया और उन सारी लकड़ियों को रस्सी से खींचकर वे बाजार लेकर गया। उस दिन ज़्यादा लकड़ी बेचने के कारण उसे पहले से कई ज़्यादा पैसे मिले। बुद्धि के प्रभाव के कारण लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह वह फिर लकड़ी काटने के लिए गया तो उसने नई कुल्हाड़ी की धार भी तेज कर ली। जब लकड़ी काटते समय एक की धार कम हो जाती थी तो वे दूसरी कुल्हाड़ी प्रयोग करता था। इस प्रकार उसने उस दिन भी बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली और उस दिन भी उसे बहुत से पैसे मिले। इस प्रकार एक सप्ताह तक लकड़हारा इसी प्रकार ज़्यादा लकड़ी काटता रहा और ज़्यादा पैसा कमाता रहा। एक सप्ताह के बाद उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया और उसकी गरीबी भी दूर होने लगी, जिस कारण वे लकड़हारा बहुत खुश रहने लगा। अब एक सप्ताह के बाद बुद्धि का समय भी समाप्त हो गया और वे भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया। अब राजा और कर्म, बुद्धि तथा भाग्य फिर उसी स्थान पर मिले। तब राजा ने उनसे सारी बातें पूछी। सारी बातें जानने के बाद राजा ने कहा, तुम सब में बुद्धि ही महान है। बुद्धि के कारण ही उस लकड़हारे का विकास हुआ है, क्योंकि जिस स्थान पर बुद्धि रहती है वहाँ कर्म भी पहुँच जाता है और कर्म के पीछे पीछे भाग तो वहाँ पहुँच ही जाता है। इसलिए तुम सब में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर राजा वहाँ से वापस चला गया। इस कहानी का यही मतलब है, यदि किसी कर्म को करते समय बुद्धि का प्रयोग किया जाए, अर्थात किसी भी काम को सोच समझ कर किया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है, जिससे भाग भी संवर जाता है। और यदि किसी काम को करते समय मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग ना किया जाए तो वे मेहनत अर्थात कर्म भी पूरा फल नहीं देगी और जिस कारण भाग भी संवर नहीं पाता। यदि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे और अच्छे कर्म एक सुंदर भाग्य का निर्माण करेगा। यदि भाग्य की कितनी भी कृपा क्यों ना हो, व्यक्ति में यदि बुद्धि ही नहीं हो तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। बुद्धि से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे संपूर्ण भाग्य को बदल देता है और इसी कारण बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।